लेट्स डिकोड हेल्थ टुगेदर। आज हम बात करेंगे डिस्मेनोरिया का। इसका क्या मतलब होता है? बेसिकली इसका मतलब होता है कि जब आपके पीरियड्स हो रहे होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स हो रहे हो। देखिए, क्रैम्प्स होना नॉर्मल है, बट कब ये एबनॉर्मल है और किस तरीके से होता है और क्यों होता है और हम क्या क्या कर सकते हैं, आज का टॉपिक ये है इस वीडियो का। चलिए आगे देखते हैं। पीरियड्स के टाइम पे पेन होना, इसको बोलते हैं डिस्मेनोरिया। ये नॉर्मली हर फीमेल को होता है और एक स्टडी के अकॉर्डिंग कहा गया है कि 50% फीमेल्स को बेसिकली पेन होता ही होता है। अब ये देखते हैं कि पेन होता क्यों है। होता क्या है, जब आपके पीरियड्स आते हैं तो जो यूट्रस की इनर लाइनिंग होती है उससे एक हार्मोन निकलता है प्रोस्टाग्लैंडिन। जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है उसकी वजह से जो आपके यूट्रस की मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, जिसकी वजह से आपको क्रैम्प्स शुरू हो जाते हैं। अब ये देखते हैं कि बेसिकली होते कितने तरीके के। ये दो तरीके के होते हैं। पहला होता है आपका प्राइमरी डिस्मेनोरिया और दूसरा होता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया है वो आपका नॉर्मल पेन होता है, जिससे कि आप अपनी नॉर्मल काम कर सकते हैं। लाइफ में आपकी कोई चेंज नहीं आएगा, आप डेली जो आप काम करना चाह रहे हैं वो कर पा रहे हैं और एक माइल्ड पेन है आपको, बट आप सहन कर पा रहे हैं। इसका मतलब वो नॉर्मल है, वो पीरियड्स के साथ आपको पेन हो ही रहा है। दूसरा जो मैंने आपको बताया है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, ये जो है, अगर ये आपको इतना ज़्यादा पेन हो रहा है कि आप डेली के कामकाज नहीं कर पा रहे, आपकी बॉडी में आपको स्वेलिंग लग रही है एंड आपकी तबीयत खराब हो रही है, इसका मतलब कोई और रीज़न है जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा है और वो आपको चेक कराना चाहिए। जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड्स, ऐसी चीज़ों के लिए फिर आपको अपनी गायनेक को दिखाना ही पड़ेगा। अब ये देखते हैं कि अगर इतना पेन हो रहा हो तो हमें करना क्या चाहिए। नॉर्मल नंबर 1, हमें एक हॉट पैड या हीटिंग पैड अपने पेट पे लगाना चाहिए, जिससे कि हमारी मसल्स जो होंगी वो रिलैक्स होंगी हीट से एंड वी विल फील बेटर। दूसरा होता है हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट खानी चाहिए, जैसे कि हमें खाना चाहिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ओमेगा 3 रिच फूड, जिनसे कि हमारी बॉडी जो होती है रिलैक्स होती है। तीसरा होता है ओवर द काउंटर मेडिसिन हैं जो हम खा सकते हैं अगर हमें पेन हो रहा हो, क्योंकि वो रिड्यूस करती हैं प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोडक्शन को। आप ब्रूफिन ले सकते हैं, आप पैरासीटामोल ले सकते हैं, आप ड्रोटिन एम करके एक दवाई आती है, आप वो भी ले सकते हैं, बट ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन। देखिए, अगर आपको नॉर्मल पेन है, जो आप अपना नॉर्मल काम कर पा रही हैं, तो वो डिस्मेनोरिया बिल्कुल नॉर्मल है। उसके लिए जो मैंने आपको बताया है आप वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पेन इतना ज़्यादा है कि आपकी डेली लाइफ खराब हो रही है, आप अपने नॉर्मल कामकाज नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। होप यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।